हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन। तो बच्चों, आज जो है 11th मैथमेटिक्स का जो है सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर को मैं एक बार फिर से जो है स्टार्ट से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और उसको अच्छे से जो है समझो। जिन भी बच्चों को जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो बिल्कुल जो है जुट जाओ। लेकिन भाई साथ में जो है नोटबुक और पेन जो है आपने साथ में रखना है, ठीक है। कि उससे क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट भी करोगे, और दूसरा ये कि स्पीड स्लो नहीं होगी। क्या स्पीड स्लो नहीं होती? इससे साथ में जो है नोट भी बनता रहता है, स्पीड जो है। वरना ये कंप्लेंट आ रही है कि बच्चों की स्पीड नहीं बन पा रही है, तो उसके पीछे यही जो है रीज़न है कि आप जो है मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ लेते हो, और फिर जो है क्या पेन से वर्क नहीं हो पाता, ठीक है। तो बच्चों, आज जो है सेट की ये समझो स्टार्ट ही है ये भी, ठीक है। मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो है 11th का मैं जो है दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बात करूँगा कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बेस जो है बनाते हैं इसका क्या है, ठीक है। तो सेट की अगर बात करें बच्चों, तो सेट का जनरल मीनिंग जो है होता है कि यानी कि कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स या नंबर्स, ठीक है। कि ऐसा जो है ग्रुप या कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स जो वेल डिफाइंड जो मीन्स है क्या, कि जो वेल डिफाइंड जो है, ठीक है। तो सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन। क्या कहा कि सेट इज अ well defined collection of objects or articles or numbers। यहीं पे दे दूँ, यहाँ पे जो है क्लियर कर दो नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई सेट जो है क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स और नंबर्स। अब बात आती है कि सर यहाँ पे ये वेल डिफाइंड से मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है बच्चों कि जिससे हर कोई क्या करेगा, एग्री करेगा। यानी कि ऐसा ग्रुप जो है बनाओ आर्टिकल्स का या ग्रुप ये जो है ऑब्जेक्ट्स का या नंबर का, कि जिससे हर कोई जो है क्या करे, एग्री करे, तो वो जो है क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें क्या, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ठीक है, ग्रेप्स। इस तरह से जो है हमने क्या कर दिया, एक जो है फ्रूट्स का कलेक्शन बना दिया, ठीक है। भाई सबको पता है ये फ्रूट्स का कलेक्शन है, हर किसी को पता है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ नेम फ्रूट्स के, ये जो है फ्रूट्स का कलेक्शन है। तो ये जो है वेल डिफाइंड हो गया, ऐसे में ये सेट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर। यानी कि मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो है मैं बोल रहा हूँ, तो इट मीन्स दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट इज सेट, ठीक है। तो यानी कि सेट होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो क्या है वेल डिफाइंड जो हो जाएगा, यानी कि जिसको हर कोई एग्री करेगा, ठीक है। अब जो है बात आती है कि सर हाउ डू रिप्रेजेंट सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि हम जो है किसी भी, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखो बच्चों कि किसी भी जो है सेट को, यानी कि जो नंबर्स हम लिखेंगे उनको हमने जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है रखना है, ठीक है। सपोज करें कि मैं जो है ये लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो ये जो है मैंने एक
सेट जो है लिख दिया। तो यानी कि जो भी नंबर्स या फिर आर्टिकल्स हम लिखेंगे, सपोज करें मैं एक और लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि AEIOU। तो क्लियर है बच्चों कि जो भी मैंने ये आर्टिकल्स या नंबर्स ले रखे हैं, ठीक है, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ले रखे हैं, ये जो है ग्रुप या कलेक्शन वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि भाई जो ये कलेक्शन मैंने लिखा है नंबर का, ठीक है, ये इवन नंबर हैं जो 12 से लेस हैं, ठीक है। ये जो है इंग्लिश वॉवल्स जो मीन्स इनको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं, AEIOU, हर किसी को पता है। तो बच्चों ये जो है सेट हो जाएगा और सेट को इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इंग्लिश कैपिटल लेटर से जो है, जैसे ये जो सेट लिखा है, मैं इस सेट को जो है क्या कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर मैंने ये सेट लिखा है, इसको मैं कैपिटल लेटर B से जो है लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। यानी कि सेट जो है वो होगा कि जो वेल डिफाइंड जो है नंबर्स का कलेक्शन जो मीन्स होगा, या फिर जो है सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा नंबर्स का या फिर आर्टिकल्स का, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट्स का, कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे जो है बात आती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये लिखा हुआ है तो ये और नहीं हो सकते, ठीक है। और जो हो सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने जो है यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है, और x लिख दिया मैंने क्या कि भाई मैंने लिख दिया 1, और ये सब एग्जाम्पल आप मतलब बुक से सब मिल जाएंगे आपको। 1 और आपका जो है 8, फिर जो है आपका 27, ठीक है क्या, ये जो है 27, 64, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये तो ये भी क्या है, ये भी जो है एक वेल डिफाइंड जो है कलेक्शन है नंबर का, ठीक है। तो जो वेल डिफाइंड होगा डेफिनेटली जो है क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है पहले यही पूछ रखा है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है, मतलब सेट है या नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसने जो है, लेकिन अब मैं वही बदल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझो कि बच्चों जो सेट है उसको जो लिखने के वे हैं, ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया। मेथड टू राइट सेट्स को जो है लिखने के मेथड जो है क्या है, एक बार वो समझना है, ठीक है। तो सेट का डेफिनेशन तो सबका क्लियर हो गया, ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, वो बात कर रहा हूँ कि मेथड्स टू राइट सेट्स, ठीक है, ये मैंने रहने दिया इसमें, ठीक है। देखो मेथड्स टू राइट सेट, किसी सेट को जो है लिखने के मेथड, ठीक है। और बच्चों जो पहला जो मेथड आता है इसमें वो है रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को ही आप टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, या फिर लिस्टिंग मेथड भी यही हुआ, लिस्टिंग फॉर्म या लिस्ट फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, कुछ राइटर ने ऐसे वर्ड्स यूज कर रखा है ये, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने लिखे हैं ये जो है लिस्ट ही बना रखी है, ठीक है, ये लिस्ट बना रखी है। उसके बाद सेकंड जो मेथड आता है ये आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म से मतलब है उसका कि आपने जो है उसको वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है, यानी कि सेट को जो है आपने किस में लिखना है भाई, वर्ड्स में जो है लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ए जो है लिखा है, ठीक है, तो ये जो है रोस्टर या फिर टेबुलर या फिर लिस्टिंग फॉर्म है किसका, सेट का, ठीक है। अब इसको मैंने जो है किस में लिखना है, यानी कि जो पहला ये लिखा है बच्चों, ये ऑलरेडी जो है किस में लिखा है, लिस्टिंग मेथड है, ठीक है। ये जो है पहला वाला जो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जो इसको बोलते हैं,
ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म जो मीन्स है फॉर्म, ठीक है। अब इसका मुझे टेबुलर फॉर्म लिखना है, ठीक है, क्या इसका नहीं सॉरी इसका मुझे जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी वही सेट है बस उसको सेट बिल्डर में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे एक बार समझो, यही सेट है, इसको कैसे लिखना है बच्चों इसको समझो। ये जो है इवन नंबर का सेट है लेस देन 12, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, ठीक है, लेस देन 12, क्या बोलना है, ऐसे लिख दो लेस देन 12, ठीक है भाई, लेस देन 12 भी तो है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है डिस्टिंग्विश करना है कि जो पहला मेथड है ये जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना हुआ सेट को, ये जो दूसरा मेथड है ये जो है आपका वर्ड्स में जो लिखा है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, क्लियर, ठीक है। तो यानी कि जो पहला टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है उसने ये पूछा है कि वो सेट है या नहीं है, ठीक है। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है ये पूछ रहा है कि राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो सेट बिल्डर में लिखोगे, सेट बिल्डर है तो रोस्टर में जो है लिखोगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इसको क्लियर किया, ठीक है। ऐसे जो है बी वाला है एक बार जो है इस पर डिस्कस कर लें कि भाई ये क्या लिखा है, ठीक है। तो इसको जो है रोस्टर में तो ये लिखा हुआ है, क्या भाई ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो उसका सेट बिल्डर देखो, सेट बिल्डर, तो सेट बिल्डर जो है बच्चों ये कैसे लिखोगे, तो सेट बिल्डर में हम जो है b इजिकल टू ऐसे लिखेंगे कि क्या x सच दैट x इज क्या x सच दैट x इज अ वोवेल, ठीक है, वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट से लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको इस तरह से समझना है कि भाई क्या x says that x इज अ वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे बच्चों ये x वाला जो लिखा है ये क्या है, ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये किस में है भाई, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये तो रोस्टर फॉर्म में बच्चों टेबुलर में कैसे लिखेंगे, वो किस में सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर जो है देखो कैसे लिखोगे, ये x इजिकल टू क्या, अब यहाँ समझो कि x सच दैट x, ठीक है। अब यहाँ जो है थोड़ा सा एक वे बदलता हूँ मैं, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, x सच दैट x इजिकल टू n टू द पावर क्या 3, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन क्या, अब उसको समझना है कि बच्चों n जो है लेस देन क्या है, तो n लेस देन 5 जो मीन्स है, तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज क्या क्यूब, इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था कि भाई आप जो है सेट्स को 2 फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये वे है बच्चों क्या लिखने का, सेट बिल्डर जो है फॉर्म में लिखने का, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में लिखने का, यानी सेट को जो है कैसे आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है बात अभी मैं ये बता दूँ कि वेल डिफाइंड और डिफाइंड की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा उस पर भी जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लिक करो जल्दी से, ठीक है, ये हटाओ, ठीक है। तो बच्चों कि यानी कि
जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको यही पूछेगा कि भाई ये इसे जो है इसमें लिखो, ये लिखो, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगली बात जो मैं बता रहा हूँ जरा उसको समझो। एक बार जो है इस पे आते हैं, डिफाइंड, वेल डिफाइंड की बात हो रही ना, मतलब मैंने बात की थी कि भाई सेट जो है वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो जो है समझो। जैसे जो है ये बोलेगा, देखो इज द फॉलोइंग सेट और नॉट, ठीक है, यानी कि क्या जो है फॉलोइंग जो है सेट है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जैसे ये लिखा ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू लिखा ए बी ई आई ओ यू, ठीक है, ऐसे लिखा है। या फिर जो है ये किस में लिखा, ये तो सेट बिल्डर ओ सॉरी रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। इसी बात को उसने ऐसे लिखा है कि ए इज इक्वल टू क्या, एक्स सच दैट एक्स इज क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, English alphabet having B as one of its element, ठीक है। तो भाई क्या हुआ देखो, इससे हर कोई एग्री नहीं करेगा। ए बी आई ओ यू है, इसमें जो बी है, ठीक है, ये कंसोनेंट में आ गया, कंसोनेंट में आ गया मतलब ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वॉवेल्स ए ई आई ओ यू होता है, इसलिए क्या है, और इसमें बी आ गया, तो बी आ गया, तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए जो ये कलेक्शन जो है क्या नहीं है यार, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मीनिंग ये सेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको समझना है। ऐसी जो है ये समझो कि अगर ये बोला जाएगा कि भाई क्या, देखो मैं जैसे बी जो है बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज x such that x is x such that x is a x such that x is an Indian cricketer, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर, ठीक है। तो बेटा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, ये लिखा है। और एक लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, सॉरी क्रिकेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ समझो कि एक मैंने ये लिखा है, एक ऊपर लिखा है, ठीक है, कि भाई फर्स्ट जो लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंडियन क्रिकेटर, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेटर जो होंगे बच्चों वो जो है क्या है, वो ग्रुप ऑफ इंडियन क्रिकेटर है, यानी कि जिन्होंने इंडिया के लिए खेल रखा है वो जो है इस ग्रुप के अंदर आएंगे। तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोला जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज द 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो ये जो है क्या नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सेट होने के लिए जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है।
उसके बाद बच्चों आगे जो है जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखो अगला जो क्वेश्चन है ये समझो कि अगर मैंने जो है ये बातें जो है पूछेगा कि ए जो है कोई सेट है, ठीक है, इसमें लिखा है 1 3 5 7 9 इस तरह से लिख दिया, ठीक है बच्चों, ये ठीक है। इसमें जो है इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या भाई, जो इसके मेंबर्स हैं, मतलब ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनको यहां एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या? मेंबर्स ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि 1 क्या है? एलिमेंट हो गया किसका? सेट ए का। 3 क्या है? एलिमेंट हो गया सेट बी का, वो ए का, ठीक है। 5 भी एलिमेंट हो गया, 7 एलिमेंट हो गया, ये ठीक है। तो जब इसको शो करना होता है तो कैसे शो करते हैं? जैसे मैं बोलूँगा कि भाई क्या 3 जो है ए का एलिमेंट है, तो बच्चों इसको जो है कैसे लिखना है? 3 बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर ऐसा बोलो, हाँ सेट ए, ठीक है। इसको हमने इतना लंबा ना लिख करके क्या लिखना है? इस तरह से लिखना है बच्चों कि 3 जो है बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आए समझ? तो बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि जो 3 है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक। तो इतनी लंबी बात ना लिख करके शॉर्ट में ऐसा सिंबल देना है, ठीक है। और अगर वो बिलोंग नहीं करता, सपोज मैंने लिखा है कि 2, तो 2 जो है लिखना है कि डज नॉट बिलोंग। क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस बात को हमने कैसे लिखना है कि 2 जो है डज नॉट बिलोंग का साइन लगाए, इसको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अगला जो है, तो ये क्वेश्चन बुक में जब देखोगे एनसीईआरटी अपने आप सॉल्व कर दोगे, जो मैं बताऊंगा यहाँ, ठीक है। इसके बेस पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बिलोंग्स और बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये 2 बातें जो है दिमाग में रखो कि भाई कोई एलिमेंट इसमें है, सेट का जो है मेंबर है या नहीं है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर उसका एलिमेंट है तो बिलोंग का साइन आएगा, अगर नहीं है उसका मेंबर नहीं है उसका, ठीक है, उस सेट का वो मेंबर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। तो बिलोंग्स टू साइन ऐसा बनाना है, डज नॉट बिलोंग्स टू का ऐसा बनाना है, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक। तो बच्चों ये जो है तो पहली एक्सरसाइज में जो है ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्या? पहली एक्सरसाइज में जो है ये पूछा है। अभी मैं बताता हूँ कि और जो है क्वेश्चन कैसे जो है करोगे, ठीक है। आगे बच्चों ऐसे पूछे हैं कि जैसे ये बोलेगा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर। ये बच्चों को ये पढ़ना नहीं आता है, सच दैट पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? सच दैट एक्स इज अ लेटर, ठीक है। कैसे जो है लिखोगे? हाँ ऐसे जो है मीन्स लिख दो एक्स सच दैट एक्स इज, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है, ठीक है। लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, LOYAL, ठीक है। ये इसका जो है क्या लिखने के लिए बोलेगा? इसका जो है ये जो आपको दे रखा है बेटा, किस में है? इस सेट बिल्डर में है। किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको जो है रोस्टर में जो है राइट करने के लिए बोलेगा, कैसे लिखना है। तो याद रखना बच्चों कि इसमें हम ये लिखेंगे A इज इक्वल टू इन रोस्टर। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जो है क्या आएगा? ये लॉयल, देखो कितने लेटर हैं जो डबलेट होंगे उनको सिंगल टाइम लेना है। क्या करना है? जैसे लॉयल में L 2 बार आ रहा है तो एक बार लेना है, तो LOYAL,
वाई ए बस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने क्या करना है कि भाई किसी भी जो है क्या कोई भी वर्ड जैसे ट्रिग्नोमेट्री दे रखा होगा उसने, ठीक है क्या भाई, जैसे जो है ऐसे लिखेगा एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ क्या वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अगर जो है ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है तो क्या होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चों। ये तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये जो है एक्स सच दैट एक्स इज द वर्ड क्या लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका जो है ऐसे लिखा है तो इसका जो है लिस्टिंग मेथड में क्या लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री इसका टी लिख दो, ठीक है। टी बेटा डबल आ रखा है तो एक ही बार लिखना है, आर जो है डबल आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, जो भी डबल होगा वो जो है दो बार आ रखा है तो एक बार लिखना है, ठीक है। जी लिख दोगे, ओ लिख दोगे, एन लिख देंगे, एम लिख देंगे, ठीक है, ई लिख दोगे, ठीक है, आर लिख दिया, वाई लिख दिया, ठीक है। ये तो इस तरह से समझना है, ठीक है। तो डबल कौन कौन आ रखा है, टी, टी डबल है तो एक बार आ जाएगा, आर जो है डबल है तो एक बार आ जाएगा, ठीक है, ओ डबल है तो एक बार आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, हो गया बस। तो अब देखो क्या बचा, टी जो है एक बार आ जाएगा, ठीक है, आर जो है एक बार आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी जो है आ जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने क्या करना है, इनको बनाना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी से जो है क्या कर लो, इसको जो है क्लिक करो जल्दी से, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करोगे, जब मेरे से यहाँ से जो है इन चीज़ों को सीखोगे तो क्या करोगे, खुद से सॉल्व कर लोगे उसको, ठीक है। अब आगे जो है आता है, यानी कि तो फर्स्ट एक्सरसाइज का मैटर है, ठीक है, किसका है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक। अब आते हैं किसमें कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करना है तुम्हें तैयार, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार करना है, उसमें आपके पास है टाइप्स ऑफ सेट्स, क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स बच्चों पहला सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी या फिर नल या फिर वॉइड सेट, ठीक है। तो बच्चों जैसे नाम से जो है लग रहा है कि भाई क्या कि एम्प्टी सेट यानी कि खाली, नल सेट भी उसी को बोलते हैं, वॉइड सेट भी, VOID बेटा ये जो है वॉइड सेट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दिस सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट, ठीक है, क्या दिस सेट विच हैव नो एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जिस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है वो नल सेट हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये आता है कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टू रिप्रेजेंट नल सेट, ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट। तो बच्चों या तो इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हो या फिर जो है इसको एम्प्टी करली ब्रैकेट से दिखाते हैं, किससे दिखाते हो, एम्प्टी, खाली जो है करली ब्रैकेट से दिखाओगे किसको, नल सेट या एम्प्टी सेट को, ठीक है। भाई एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो एग्जाम्पल बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल जो ले सकते हैं, जैसे ऐसे बोल सकते हो कि द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 और 2, क्या कि 1 और 2 के बीच में जो है नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, तो इसलिए जो है ये क्या हुआ, नल सेट हो गया। अब बॉय स्टडी इन गर्ल्स स्कूल, ठीक है, लड़का जो है कौन सी स्कूल में पढ़ता है, गर्ल्स स्कूल में। बोला सर क्यों नहीं पढ़ता, हमारी मैडम का बेटा तो हमारे स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता उसका, ठीक है। आज क्या अगर वो जो है बॉयज़ कॉलेज है तो उसमें गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो सकता, अगर गर्ल्स कॉलेज है तो बॉय का एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो नल सेट हो गया, ठीक है। यानी कि जो बात है ही नहीं वो जो है नल सेट आ गया, क्लियर, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। तो बच्चों ये है नल सेट, ठीक। उसके बाद जो है आगे सेकंड जो है अगर मैं बोलूँ तो बच्चों इसमें आता है फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ बच्चों कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्या भाई अगर मैं ये बोलूं कि दिस सेट
विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। कैसे भाई? जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लिखे थे आपके लिए। एग्जाम्पल जो है जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये लिख दिया और क्लोज कर दिया, ठीक है, यानी कि एक फाइनाइट लिमिट में जो मैंने दे दिया ये, ठीक है। या फिर जैसे मैंने ये दिया था कि AEIOU ये, ठीक है, ये क्या है, ये फाइनाइट जो है सेट हो गया, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है फिक्स हैं, ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो फिर सर इनफाइनाइट सेट भी होता है क्या कुछ? तो बच्चों फोर्थ है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो क्लियर है कि बच्चों अगर फाइनाइट सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं तो इसमें फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी? दिस सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि जिस सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगी सर? ठीक है, तो बच्चों ऐसा एग्जाम्पल दे दो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे जो है और सारे जो मीन्स हो जाएंगे, तो डॉट डॉट इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए, इसको इनफाइनाइट बोलना है, यानी कि यहाँ तो फिक्स है कि 7 तक है, इसमें डॉट डॉट लगा दिया यानी कि और आगे जाके जो मीन्स तो इनफाइनाइट अपने आप ही हो गया, ठीक है। तो ये जो है था कि भाई कुछ टाइप्स ऑफ सेट जो है मैंने यहाँ पे दिए। अब जो है बात करते हैं किसकी, इसको जरा क्लिक करो जल्दी से, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब जो है बात करते हैं किसकी, कि भाई इक्वल सेट जो है क्या होता है, ठीक है, क्या, यानी कि अगला जो टाइप सेट है वो क्या है, इक्वल सेट, ठीक है। तो उससे आप जो है एक्सरसाइज इजीली कर लोगे। अगला जो टाइप आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये है बच्चों इक्वल सेट्स, ठीक है। तो बच्चों इक्वल सेट से मतलब जैसे है उसका क्या है कि टू सेट्स विच हैव two sets which have same and equal number of elements, ठीक है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें क्या है सेम भी हैं, सेम जो है नंबर ऑफ मतलब सेम एलिमेंट्स भी हैं और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टू सेट्स विच हैव सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक जैसे भी हैं और इक्वल भी हैं नंबर में। एग्जाम्पल कैसे सर? एग्जाम्पल ऐसे बच्चों कि अगर मैं a इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4 जो मैंने लिख दिया और मैंने b को जो है क्या लिख दिया 2 1 4 3 ये लिख दिया, बस केवल आगे पीछे कर दिया। तो ऐसे में जो है a इक्वल क्या हो जाएगा, a इक्वल b हो जाएगा, यानी a और b जो है इक्वल सेट्स हो जाएंगे फाइनल, ठीक। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद बच्चों तो इक्वल सेट फाइनल हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ यहाँ पे जो है बताता हूँ मैं, वो है सबसेट। क्या है बच्चों? सबसेट, ठीक है। तो सबसेट जो है क्या हुआ, सब मतलब उप जो है मतलब, ठीक है। तो सबसेट क्या हुआ बच्चों, इसको समझो कि भाई जैसे मैं ये कहूँगा कि सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, कि सेट बी को ए का जो है सबसेट बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट of set B in set A, ठीक है। यानी कि अगर जो है B के जो है सब एलिमेंट सेट A में हैं तो ऐसे केस में क्या है,
बी को जो है ए का सबसेट बोलेंगे। क्या? सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इन सेट ए। ठीक है, तो अब जो है क्या मतलब वो सर कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझो कि जैसे मैं कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू मैंने अपने घर से जो है आपको दे दिया 1 2 3, ठीक है, और बी, हाँ ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 जो है लिख दो, और बी मैंने लिख दिया केवल 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में जो है बी जो है सबसेट, क्योंकि देखो बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई क्या, सो बी जो है सबसेट का साइन बच्चों ऐसे लगाओगे इस तरह से, ठीक है, ऐसा साइन लगाओगे। ठीक है, तो बी जो है सबसेट है किसका? ए का। ठीक है, कैसे पढ़ोगे, पढ़ना कैसे है भाई कि बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि बी जो है क्या है? सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे है, तो थोड़ा मैंने पढ़ने के लिए ऐसे जो बता दिया कि ऐसे पढ़ोगे। सिंबल कैसे लगाना है तो सिंबल बता ही दिया कैसे लगाओगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपका यहाँ तक जो है आ गया। ठीक है, अब आगे जो है कहानी क्या है समझो, इतना बताता हूँ कि 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इक्वल सेट समझ में आ गया भाई। ठीक है, सबसेट समझ में आ गया, ठीक आ गया होगा, क्लिक करो जल्दी से। ठीक है, इजीली मुझे लगता है हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बच्चों मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ठीक है भाई, अब जो है इसका एंजॉय आना शुरू हो जाएगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्या? अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स में जो है ये हो गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किसकी? पावर सेट की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पावर सेट की जो है बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, कि पावर सेट जो है क्या है? पावर सेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान देना जरा। ठीक है बच्चों, पावर सेट क्या हुआ? पावर सेट जो है कोई सेट है ए। क्या? कोई सेट जो है ए है, मैं इसको 1 और 2 जो है सपोज लिख रहा हूँ, या 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, ये ठीक। तो ए सेट का पावर सेट किससे रिप्रेजेंट होगा? पी ए से लिखेंगे इसको। ठीक है, किससे लिखेंगे? पावर सेट। ठीक है, ए अगर कोई सेट है तो उसका पावर सेट का सिंबल होगा पी ए। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो है क्या बोलेंगे इसको कि पी ए इज, ठीक है, मतलब पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहां पे जो है इसको लिखूं तो बच्चों ये हो जाएगा 5 1, ठीक है, 2 और 1 2। ध्यान दो कि क्या कहा मैंने कि पावर सेट ऑफ अ सेट इज सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। क्या कहा कि सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, यानी कि जैसे ए कोई सेट है तो उसके जो है सबसेट्स का सेट क्या हो जाता है? पावर सेट हो जाता है। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई कि सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। एनी सेट यानी कि जैसे मैंने ए लिख दिया, क्या सेट यानी कि पी ए लिख दिया, जैसे ऐसे भी कर सकते हो ताकि समझ में आ जाए जल्दी से। यानी कि पी ए, ठीक है, क्या लिख दिया? सेट। सेट जहाँ पे लिखा है तो जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ, तो सेट मतलब पी ए। ठीक है, सेट मतलब पी ए जो है, तो सेट, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना कि सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल जो है मैंने ये ले लिया कि सपोज ए जो है एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस सेट का पावर सेट पी ए होगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि इस सेट के सबसेट्स, तो किसी सेट के सबसेट्स कैसे लिखेंगे? एक तो उसमें नल सेट आएगा, एक जो है ये सिंगल आ जाएगा, एक 2 सिंगल आ जाएगा, एक दोनों का जो मीन्स आ जाएगा। लेकिन सर आगे कैसे लिखेंगे हम इनको? तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ बच्चों,
कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि पावर सेट में कितने जो है एलिमेंट होंगे या पावर सेट के कितने जो है मेंबर्स होंगे, ये हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है समझने के लिए मैं बताता हूँ एक जो है बात, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों ये कार्डिनल नंबर जो है क्या हुआ, समझो। कार्डिनल नंबर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या बच्चों, कि इसको ऐसे जो है समझना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी कि कुल मिलाकर के उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये उसका कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। और कार्डिनल नंबर जब समझ में आ जाएगा तो फिर जो है ये समझ में आ जाएगा कि पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे समझो कि जैसे मैं ए हमारे पास सेट है, ठीक है, कि भाई ए इज इक्वल टू क्या है 1 और 2 है, इसमें 2 ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कार्डिनल नंबर जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है बी एक सेट लिखा और इसमें ए ई आई ओ यू लिख दिया, ए ई आई ओ यू जो है ये लिख दिया, तो इसका कार्डिनल नंबर जो है क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा, समझ में। अब जो है ये अगर बताना हो कि भाई इनके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो बच्चों उसके लिए जो है समझना है कि जैसे ये बोलूँ मैं कि एन पी ए मतलब ए सेट का जो कार्डिनल नंबर, ए सेट का जो पावर सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों ये जो है 2 टू द पावर m लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 टू द पावर m। मतलब ये कि अगर मुझे इस पावर सेट में क्या दिखाने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो बच्चों NPA जो है वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m हो जाएगा। और m क्या है, 2 टू द पावर m लिखो या फिर 2 टू द पावर NA लिखो, बात एक ही है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो समझो कि यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा, अरे भाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से कितना हुआ 4। यानी कि जो ए सेट है हमारे पास, इस सेट के जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। और उन 4 सबसेट का सेट जो होगा वो पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि एक नल सेट लेना ही लेना है उसमें से, तो एक जो है ये ले लोगे, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 1 2 का कलेक्शन आ जाएगा, ठीक। ऐसे इनके भी बना सकते हो, अरे ठीक है, ठीक। ऐसे किसका अगर मैं कहूँ कि भाई NPA यानी कि B का जो है पावर सेट जो है कि में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि B अगर हमारे पास जो है क्या है एक सेट है, ये बोला जाएगा इसके जो है क्या पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 टू द पावर क्या 5, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 मीन्स 32, ठीक है। तो यानी कि NPB अगर मैं बनाऊंगा, यानी कि B सेट का पावर सेट अगर मैं बनाऊंगा, तो उसमें कितने सबसेट्स होंगे, उसमें 32 जो है सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो ये बनाना धीरे धीरे करके डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन समझना है कि क्या होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये पावर सेट जो है आपने समझ लिया। अब जो है बात करते हैं किसकी, कि भाई यहाँ से जो है जो क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, एक बार उसको जो है क्लियर करना है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जरा एक बार जो है उसको बताता हूँ मैं, कि यहाँ से जैसे ये बोलेगा पहला क्वेश्चन कि 1 जो है क्या बिलोंग्स टू ए, है ना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि उसने जो है लिखा है कि 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और बिलोंग्स टू ए लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 लिखा, ठीक है, और उसने लिखा है कि ये सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो 4th है कि उसने आपको जो है दिया कि 1 लिखा और लिखा है कि बिलोंग्स टू PA पावर सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि उसने लिखा है कि 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा और उसके बाहर से फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और लिखा है कि क्या सबसेट ऑफ PA, ठीक है। इस टाइप से जो है क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ठीक है। और फिर जो है लिखा है कि 5 और सबसेट जो है या 5 बिलोंग करता है किससे, PA से, या फिर जो है क्या ऐसे जो है लिख देगा कि भाई
फाई जो है वो जो है क्या है, सबसेट है किसका, पी ए का। ठीक है, तो इतने जो है क्वेश्चंस यहाँ से जो है बन जाएंगे। जरा दिमाग लगाओ, जरा पॉज द वीडियो एंड देन क्या इसको जो है सॉल्व करो जरा, तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है समझना बच्चों कि क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम। इधर देखो कि सबसे पहले मैंने यही बताया था कि भाई क्या वन, यानी कि अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट है तो हमने ये लिखना है कि भाई वो एलिमेंट उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, ये राइट आंसर जो होगा कि वन जो है सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने लिखा है कि भाई करली ब्रैकेट के अंदर जो है वन लिखा है बिलोंग्स का साइन, बिलोंग्स टू ए। तो भाई सेट ए से जो है ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाएंगे उसको, सिंगल एलिमेंट दिखाएंगे तो बिलोंग करेगा, ऐसे दिखा रहे हैं तो बिलोंग नहीं करेगा, तो ये जो है इनकरेक्ट जो मिस हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर वन लिखा है और वन जो है सबसेट है किसका, ये। तो यस, जब कोई एलिमेंट लिखेगा, ठीक है, और वो जो है करली ब्रैकेट के अंदर दिखाएगा और ए से जो है बिलोंग कर रहा है, वो ए का सबसेट है, तो बिल्कुल ये जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर जो है लिखा है कि करली ब्रैकेट के अंदर वन लिखा है, कह रहा है बिलोंग्स टू क्या, पी ए, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर वन लिखा है और वो जो है बिलोंग कर रहा है पी ए से, तो बिल्कुल जो है ये बिलोंग कर रहा है जी। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। ऐसे जो है क्या कि अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से कि भाई वन को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, उसके बाहर से करली ब्रैकेट लगा है, उसने लिखा है कि ये सबसेट है किसका, पी ए का। तो यस, बिल्कुल करेक्ट जो है। याद रखो कि जब ये सबसेट है और सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा फिर से, तो उस केस में जो है वो इसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, पावर सेट का मतलब। ठीक है, तो इसलिए जो है ठीक। अगला जो है कि फाइव जो है बिलोंग्स टू पी ए। तो बच्चों यस, फाइव जो है किसका, फाइव जो है इसका एक एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा। अब उसने लिखा है कि फाइव जो है क्या है, क्या सबसेट है किसका, पी ए का, तो नो। ठीक, क्योंकि इसको किसके अंदर लिखना जरूरी है भाई, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेगा तभी जाके जो है ये काउंट होगा। ठीक है, तो यानी कि इस हिसाब से जो है ये कोई आंसर गलत जो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने ये समझा कि भाई पावर सेट जो है क्या होता है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे जो है बन सकते हैं।